I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. ये कहाँ गया? यस। तू नहीं आ रहा है? तुम लोग जाओ, मैं यहीं रहूंगा। अरे चल ना बेटा। जाओ ना माँ। उसे यहीं रहने दो, तुम चलो। आप भी तो बोल सकते हैं ना। अरे तुम तो जानती हो, अगर वो किसी भी एक चीज पर फोकस करने लगता है तो उसे पूरा खत्म करके ही छोड़ता है। बेवकूफ कहीं का। मॉल इसके लिए लेकर आई थी कि इसका फोकस लड़कियों पर पड़े। इसकी कोई जरूरत नहीं है, लड़कियों से फोन ही बेहतर है। आप तो बस ऐसे ही कहिए। यस। Gotta see नंबर नोट कर लो। हाँ? Gotta see Keep in touch. Hi, Who's this? I'm Jiva. B57 parking. Oh, I'm Jyotsna. Jo. वाओ, मैं जी और तुम जो। सुपर मेल है। Oh, जरा स्पीड कम कर लो। बिना मांगे नंबर देने वाली तुमसे तो मेरी स्पीड कम ही है। जीजू। जीवा, my friend. हेलो सर। जीवा, ये मेरे जीजू हैं, पपी। मैंने बताया था ना, बैंगलोर सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंट। हाय जीवा। हाय भाभी। चलिए मौसी के रूम में चलिए। ठीक है। मौसी का रूम। देखो, यही मेरे रियलिटी शोज का रंगस्थल है। रंगस्थल? कुल मिलाकर 40 फैमिलीज है, 150 रेसिडेंट्स। सब अलग अलग टाइप के हैं। इससे अच्छा रियलिटी शो और कहाँ हो सकता है, बताओ मुझे। मतलब यहाँ से उन सबको देखती रहती हो? इट्स पीपल वॉचिंग। क्या पीपल वॉचिंग? पड़ोसी के घर में झांकना गलत बात है। तो फेसबुक ट्विटर पे लोग क्या करते हैं, बताओ मुझे, यही ना? उधर देखो, लगता है नई नई शादी हुई है। 2 महीने पहले ही इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं। ओह, नई नई शादीशुदा है मतलब। भीगी भीगी रातों में। हाँ? इसलिए इतना इंटरेस्टिंग कह रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, वो देखो। एक बहुत बड़ा साइको लगता है। कभी बहुत प्यार जताता है तो कभी बहुत गुस्सा करता है। ये लोग कब खुश रहते हैं, कब उदास रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन इस लड़की को देखकर बहुत दया आती है। जो बिना कुछ कहे कहाँ जा रही हो? कुछ तो बोलो। वो I love जीवा, oh my God, बहुत खून निकल रहा है। ये सब छोड़ो, तुम कुछ कह रही थी ना, पहले बोलो। क्या तुम पागल हो? तुम्हें इतनी बड़ी चोट लगी है। देखो जो, हाथ की चोट तो चली जाएगी, लेकिन ये दिन, ये मूवमेंट, ये कभी नहीं आएगा। ओफो जीवा, ओके फाइन, आई लव यू। अपना हाथ दिखाओ प्लीज जीवा, शो मी। बस जो, मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया है। आज का दिन मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। एक कॉफी कहकर अब तक 5 कप कॉफी पी चुके हो। अब बस हो गया, अब तुम जाओ जीवा। चला जाऊंगा, पहले अपनी आंखें बंद करो। बाप रे, मुझे तुम पर विश्वास। जीवा, लगता है बेहोश हो गई। थैंक गॉड, ही इज अ साइको। आज चाटा मारा है, कल तो जान से मार देगा। हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। जो ये हस्बैंड और वाइफ का इशू है, सेंसिटिव बात है।
जो ये दो दिलों का मामला है, दूर से जज करना सही नहीं होता। मुझे बस 2 दिन का वक्त दो, उन दोनों के बीच क्या हुआ है पता लगाते हैं, तब डिसाइड करते हैं क्या करना है। लगता है तुम्हारी शादी हो चुकी है। यस। अरेंज्ड या फिर लव? लव मैरिज। अरे बाप रे, लव मैरिज? ये कैसे हो गया? क्या मेरी लव मैरिज नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। जरा आप अपनी स्टोरी बताइए। क्यों बताऊं? आपसे और आपकी लव स्टोरी से इंस्पायर होकर दुख भुलाना चाहता हूँ। 1 year back in Orbit Mall. इन ऑर्बिट मॉल? हाँ। पहले तो लव स्टोरीज मंदिरों में शुरू हुआ करती थी, ट्रेंड बदल चुका है। इन ऑर्बिट मॉल में बेसमेंट। क्या बेसमेंट? हाँ। उस दिन मॉल में गया लेकिन शॉपिंग का मूड नहीं था। कार की बैक सीट में बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी एक वाइट ऑडी कार आई, नंबर 7777। कार रिवर्स में थी तो देखा बगल में एक डस्टर था। नंबर तो दिखाई नहीं दिया मुझे, पर पीछे की सीट पर थी स्वाति, माय लव। इन ऑर्बिट मॉल, बेसमेंट, बैक सीट पर लड़की। मेरी लव स्टोरी मुझे ही सुना रहा है। हाँ? तो प्रपोज करते वक्त आई थिंक यस, व्हाट यू थिंक? हाँ। आई लव। इतना अर्जेंटली बुलाया, क्या बात है? वो सुबह सुबह स्वाति को कहीं लेकर जा रहा था और वो बेहोश थी। पता नहीं क्या किया वो साइको ने। हम तो देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फ्लैट का नंबर क्या है? व्हाट? स्वाति के फ्लैट का नंबर क्या है? श्रीनिवास के घर आने से पहले स्वाति बेहोश होकर गिर चुकी होगी। ये दवाई का डिब्बा खाली है। उसने सुसाइड तो नहीं किया होगा, ये सोचकर हॉस्पिटल ले गया। हो सकता है, लेकिन वो सुसाइड क्यों करेगी? हाँ, वो भी कितना बर्दाश्त करती। कितना बड़ा साइको है ये। इसलिए तो कभी साइकियाट्रिस्ट के पास या कभी बार में पड़ा रहता है। असल में जीवा, ऐसे मेंटल कैंडिडेट्स को ना यहाँ नहीं मेंटल हॉस्पिटल में रखना चाहिए। ऐसे लोगों का बाहर रहना खतरनाक है। जो मेंटल इशू श्रीनिवास का नहीं है। व्हाट? स्वाति का है। मतलब? ये लो देखो। स्वाति के इशू का नाम है PTSD, पोस्ट थॉमस टेस्ट डिसऑर्डर। एंजाइटी, डिप्रेशन, हेलुसिनेशन, नाइट में अचानक से डरना, फिजिकल इम्बैलेंस, कंट्रोल खोकर पागलों जैसी हरकतें करना, यही है इसके सिम्टम्स। सच भी दूर से देखने पर झूठ लगता है जो, लेकिन नजदीक से देखने पर सच क्या है झूठ क्या है पता चलता है। जो? क्या हुआ? 8 साल तक वीजिंग, 10 साल में टॉन्सिल्स का ऑपरेशन, 22 इयर्स में राइट एंगल फ्रैक्चर। ये सब स्वाति के साथ हो चुका है, ऐसा उसकी रिपोर्ट में लिखा है। B57 से उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो हमारी लाइफ में भी हो रहा है, ऐसा समझ रही थी। लेकिन बाय बर्थ से ही हम दोनों की लाइफ एक जैसी है। दोनों की लाइफ एक ही जैसी? हाउ इज इट पॉसिबल सर? 1 सेकेंड। इन तीलियों को जस्ट रैंडमली फेंका है। एक एक माचिस की तीली एक एक अलग अलग डायरेक्शन में गिरी होंगी। लेकिन अब केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। ये दोनों ही तीलियां पैरेलल की तरह है। यस, यू आर राइट। बिना प्लान की फेंकी हुई मुट्ठी भर तीलियों में ये 2 तीलियां ही पैरेलल गिरी हैं।
तो फिर करोड़ों लोगों में कितने लोगों की जिंदगियां पैरेलल हो सकती हैं, ये सोच लो। उनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो जरूर तुम्हारी लाइफ में भी होगा। उनका प्रेजेंट तुम्हारा फ्यूचर। स्वाति मर चुकी है। मतलब इसका मतलब क्या मैं भी मर जाऊंगी? देखा नहीं जा रहा है। चलिए यहाँ से। ले जाते समय एक कार से टकराने के कारण आग फैल गई और 5 बच्चे वहीं पे जलकर राख हो गए। उनके माता पिता अभी भी किसी सदमे से जूझ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 5 छोटे बच्चे थे जान। उन्हें पैदा हुए 1 साल भी नहीं हुआ था। उनके पेरेंट्स का रोना रुक ही नहीं रहा है। मेरी वजह से मैंने सब किया। स्वाति काम डाउन, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। उस एक्सीडेंट के बाद स्वाति डिप्रेशन में चली गई। उसे हर जगह वो बच्चे दिखाई देते थे। हम साइकियाट्रिस्ट के पास गए, उन्होंने जो कहा हमने वैसा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी लाइफ में चेंज आया, इसलिए हमने अपार्टमेंट भी चेंज कर दिया। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो देखा स्वाति बेहोश पड़ी हुई थी। स्वाति, स्वाति! मैं उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। स्वाति, स्वाति! मैं सारी रिपोर्ट्स लेकर हॉस्पिटल गया। एक्सक्यूज मी सर, आपकी वाइफ यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं मतलब? तो कहाँ चली गई? पता नहीं सर, यहाँ से तो चली गई। जब मैं घर गया तो देखा स्वाति, स्वाति ने सुसाइड नहीं किया। सुसाइड नहीं किया था, फिर मर्डर। मर्डर? जो में सुसाइड करने की तो हिम्मत नहीं है, मतलब स्वाति में भी उतनी हिम्मत नहीं होगी, तो ये पक्का मर्डर ही है। मतलब ये मर्डर श्रीनिवास ने किया होगा ब्रो। इतना प्यार करने वाली लड़की का मैं तो मर्डर नहीं करूंगा। हाँ तुम नहीं ब्रो, श्रीनिवास। वो और मैं एक ही हैं। तो फिर स्वाति की हत्या कैसे हुई पता चल गया, तो जो की हत्या कैसे होगी पता चल जाएगा। जानू तुमसे बात करनी है। तुम्हारे आने तक मैं जिंदा रहूंगी या नहीं मुझे नहीं पता। मैं सुसाइड करने की नहीं सोच सकती, उतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन उस एक्सीडेंट में मरे बच्चों को देखने के बाद मुझे हर जगह वही दिखाई देता। उसकी वजह से ही जाने में बहुत सारी दवाई खा ली थी मैंने, तभी तुम मुझे उस हॉस्पिटल में ले गए थे। सर, यहाँ पे एक लड़की आकर उन 5 बच्चों के बारे में पूछ रही है। तो मुझे थोड़ी देर वहीं रोको, मैं आ रहा हूँ। एंड डोंट लेट हर गो। ओके सर, आई विल मैनेज। क्या मैनेज करोगी? बताती हूँ। किसको कॉल किया था? सच बोलो, नहीं तो मार डालूंगी। बताती हूँ। उस दिन अचानक से पावर चली गई थी। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन में पावर बैकअप काम कर रहा था, लेकिन छोटे बच्चों के वार्डरूम का वेंटिलेटर का पावर बैकअप काम नहीं कर रहा था। कितनी बार कंप्लेन करने पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। पावर बैकअप के काम न करने की वजह से वेंटिलेटर पे जी रहे उन सारे बच्चों की मौत हो चुकी थी।
5 बच्चों को मैंने नहीं मारा जानू। वो एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, उसी हॉस्पिटल में मर गए थे। नो, मार दिए गए थे। मैनेजमेंट की वजह से बच्चों की मौत हो चुकी है। अगर ये बात बाहर चली गई तो हॉस्पिटल का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। इसलिए ड्राइवर को बिना बताए ही ब्रेक फेल की हुई एम्बुलेंस में बच्चों को बाहर भेज दिया गया और एम्बुलेंस रोड पर किसी कार से टकरा गई। एक्सीडेंट की वजह से बच्चों की मौत हो चुकी है, ऐसा सबको बताया गया। बचूंगी या नहीं मुझे नहीं पता। 5 बच्चों के माता पिताओं की उम्मीदों को सबको मार दिया जानू। स्वाति को श्रीनिवास ने नहीं मारा है, स्वाति को मारा है ओलंपस हॉस्पिटल वालों ने। ये तुम कैसे जानती हो? स्वाति के मेल्स और वीडियो से पता चला है। हम लोगों से पहले किसी ने स्वाति की मेल आईडी को ओपन करके वीडियो डाउनलोड कर लिया है सर। कौन है वो? मुझे उसका नाम, एरिया, पता, सारे डिटेल्स चाहिए। उन बच्चों की मौत के बारे में स्वाति को पता चल गया, इसलिए स्वाति को मार दिया। अब ये बात जो भी जानती है, मतलब जो को भी इसी वजह से मार देंगे क्या? क्या ब्रो? यस, जो को भी इसीलिए मार देंगे। तकदीर का लिखा नहीं बदल सकते, मतलब नहीं। बिना मांगे तुमने मुझे नंबर दिया था, ओके? बिना पूछे घर पर आ गई थी, ठीक है। अब बिना पूछे चली जाओगी तो मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं जो। 5 सिर्फ 5 मिनट सब्र करो जो। मेरे लिए मौत से लड़ो, अपने प्यार के लिए लड़ो। आज हमारा प्यार जीतेगा, विधि का फैसला होना चाहिए। फैसला कर देते हैं। अबे तुम बात करते रहो। हेलो जो, मैं पप्पी बोल रहा हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा जो, तुम्हें कुछ नहीं होगा।